जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 31वीं गाथा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जिन वाणी तीर्थंकरों की वाणी है, जिनेश्वरों की वाणी है। जिन वाणी उन महान आत्माओं की वाणी है जिन्होंने अपने संपूर्ण राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली। राग द्वेष विजेता, कषाय विजेता, जो वीतराग प्रभु हैं, वो वाणी जिन वाणी है। जिन वाणी का सार इतना ही है कि आत्मा अपने स्वरूप दशा को प्राप्त करे। ज्ञानियों ने स्वयं स्वरूप दशा को प्राप्त किया और जिस मार्ग से, जिस उपाय से उन्होंने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया, वही मार्ग, वही विधि विधान, वही स्वरूप और प्रारूप धर्म उपदेश के रूप में, जिन वाणी के रूप में प्ररूपित किया। हम अलग अलग धर्म ग्रंथों, आगमों, शास्त्रों, सूत्रों के माध्यम से उस जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी अनूठी होती है, जिन वाणी सर्वोत्कृष्ट होती है। संसार में जिन वाणी के समकक्ष दूसरी कोई वाणी नहीं होती। आज हम जिन वाणी के संदर्भ में वचन विवेक की चर्चा करने जा रहे हैं। वचनों में कभी मधुरता होती है तो वचनों में कभी कुटिलता भी होती है। छद्मस्त के वचन सदा एक जैसे नहीं रहते। छद्मस्त के वचनों में कभी कभी आवेश और आवेगपूर्ण भाषा भी आ जाया करती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने, प्रभु महावीर ने अपने धर्मोपदेश के अंतर्गत इस प्रकार के मलिन वचनों का या कुत्सित वचनों का प्रयोग करने के लिए निषेध किया है। जिन वाणी का प्ररूपण या निरूपण मुख्य रूप से
निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी को, अर्थात साधु और साध्वी को सामने रख करके किया गया है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो बात साधु साध्वी के लिए कही गई है उस बात का श्रावक श्राविका से संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बातें पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ साधु साध्वी के लिए लागू होती है, उनमें से बहुत सारी बातें, बहुत सारे कथन, बहुत सारा उपदेश श्रावक श्राविकाओं के लिए भी उसी रूप में प्रयुक्त होता है, उसी रूप में उपयुक्त होता है। कुछ सिद्धांत अथवा कुछ बातें अपेक्षाकृत जो साधु और साध्वी के लिए पूर्ण रूपेण लागू होते हैं, वही नियम श्रावक श्राविकाओं के लिए कुछ न्यून रूप से, कुछ आंशिक रूप से अथवा कुछ छोटे रूप से हमारे लिए लागू होते हैं। इसी रूप में अगर हम देखें तो आज का जो सूत्र है वो ठाणांग सूत्र से हमने चयन किया है। ठाणांग सूत्र द्वादशांगी का तीसरा अंग सूत्र है। आचारांग, सूत्रकृतांग, ठाणांग। ठाणांग सूत्र को स्थानांग सूत्र भी कहते हैं। ठाणांग शब्द प्राकृत अर्ध मागधी भाषा का है और उसी का हिंदी या संस्कृत रूप है स्थानांग सूत्र, जिसमें 10 स्थान हैं और प्रत्येक स्थान में उस स्थान के अनुरूप संख्या वाली वस्तुओं का, तत्वों का, सिद्धांतों का, उपदेशों का कथन उसमें किया गया है। अर्थात पहले स्थान में जो चीजें एक एक संख्या वाली है उनका वर्णन हुआ है, दूसरे स्थान में 2 की संख्या वाली, तीसरे स्थान में 3 की संख्या वाली, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 10वें स्थान में 10 की संख्या वाली तत्व अथवा स्वरूप अथवा भेद प्रभेद आदि के रूप में वर्णन हुआ है। तो इसी में के छठे ठाणे का यह 56वां सूत्र है, जिसमें कुत्सित वचन बोलने का निषेध किया गया है। सूत्रकार फरमाते हैं, नो कप्पई निगंथाणम वा निगंथीणम वा इम्माइम छ अवयणाइम वैतये तंजहा। अलीय वयणे, हीलीय वयणे, खिंसीय वयणे, फरुस वयणे, गारथीय वयणे विउ समयम वा पुन्नो उद्दीरितये। अर्थात प्रभु महावीर ने इस सूत्र के अंतर्गत इन 6 प्रकार के वचनों का प्रयोग करने के लिए निषेध किया है। नो कप्पई, नहीं कल्पता है। निगंथाणम वा निगंथीनम वा, चाहे वो निर्ग्रंथ यानी कि साधु हो अथवा चाहे वो साध्वी हो, साधु को अथवा साध्वी को इम्माइम छ अवयणायम, यह 6 प्रकार के अवचन, मतलब ये वचन ही नहीं है, इनको अवचन की उपमा दी है, अवचन की संज्ञा दी है, अर्थात ये बोलने योग्य नहीं है। अवयणाइम वैतये तंजहा, ये 6 प्रकार के अवचन, जिसको कुत्सित वचन या मलिन वचन कह सकते हैं, ऐसे 6 प्रकार के वचन साधु अथवा साध्वी किसी को भी बोलने कलपते नहीं हैं। नो कप्पई, बोलना नहीं कलपता है। वे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहा अलीय वयन, अर्थात अलीक वचन,
अलीक शब्द प्राकृत भाषा से आया हुआ शब्द है और अलीक वचन का अर्थ होता है असत्य वचन, अर्थात साधु और साध्वी को असत्य वचन बोलना नहीं कलपता है। लेकिन ग्रस्त को भी असत्य वचन बोलना नहीं कलपता है। श्रावक श्राविका को भी असत्य भाषा का उच्चारण कल्पनीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, अनुमोदनीय नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए जो सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप में कोई सामान्य स्वार्थ के कारण या परिवार व्यवस्था के कारण कभी कभी ग्रस्त के जीवन में झूठ का दोष लगता है। असत्य भाषा की प्रवृत्ति ग्रस्त के जीवन में हो जाया करती है। कारण यह है कि ग्रस्त सभी प्रकार के संयोगों से मुक्त नहीं होता है, ग्रस्त सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन से मुक्त नहीं होता है। इसलिए उसके जीवन में कभी कभी झूठ का प्रयोग होता है। हालांकि कितना भी छोटा झूठ हो, कर्म बंधन का ही कारण है, दोष लगता ही है, परंतु ग्रस्त के लिए अशक्य है। तो मुनि के लिए पूर्ण रूपेण से, संपूर्ण रूप से असत्य के त्याग की बात कही, तो श्रावक के लिए स्थूल रूप से बड़े झूठ बोलने का निषेध किया। जिस झूठ के बोलने से, जिस असत्य के आचरण से समाज में निंदा होती हो, स्वजन और परिजन जिसकी हेलना करते हो, अथवा कानून व्यवस्था से जिसके लिए दंड दिया जाता हो, ऐसा झूठ बड़े झूठ के दायरे में आता है। इसलिए हमारे संत पुरुष कहा करते हैं कि राजदंडे और समाज भंडे, अर्थात समाज में जिसकी हीलना होती हो और राज से जिसका, कानून व्यवस्था से जिससे दंडित किया जाता हो, इस प्रकार का झूठ बोलना या इस प्रकार की चोरी करना श्रावक के लिए, ग्रस्त के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। तो सबसे पहला अलीक वचन की बात कही, अलीय वयने, असत्य वचन का सेवन नहीं करना चाहिए, असत्य वचन का भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे में कहा हीलीय वयनी, हीलना, हम किसी को ऐसी भाषा से पुकारे नहीं, ऐसे संबोधन से उसको बुलाएं नहीं, अथवा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करें किसी के प्रति कि जिससे सुनने वाले का या जिससे हम कह रहे हैं उस व्यक्ति का तिरस्कार होता हो। बंधुओं, भाषा एक ऐसा माध्यम है जीवन के अंदर, इस माध्यम के बिना व्यक्ति का व्यवहार नहीं चलता। साधु को भी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, ग्रस्त को भी भाषा का उपयोग करना पड़ता है। बातचीत के बिना न ग्रस्त का जीवन चलता है और न साधु का। लेकिन अगर तिरस्कार युक्त वचन किसी को कह दिए, तो वही वचन, जो वचन संबंधों को निभाते हैं, जो वचन जीवन में आनंद घोल सकते हैं, वही वचन अगर तिरस्कार पूर्ण कह दिए जाएं किसी को, तो जीवन के संबंधों को दूषित कर देते हैं, मलिन कर देते हैं। महाभारत की घटना हमें याद है। द्रौपदी ने एक बार हास्य में ही सही, विनोद में ही सही, मजाक में ही सही, लेकिन दुर्योधन के सामने हीलनापूर्ण भाषा का प्रयोग किया, तिरस्कार युक्त भाषा का प्रयोग कर लिया कि क्या अंधे की संतान भी अंधी है। बस तिरस्कार पूर्ण वचनों से बोलने वाले के परिणाम मलिन हो जाते हैं
और सुनने वाले के कषाय भड़क सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि तिरस्कार युक्त वचनों से, हीलीय वयने जिनको कहा, हीलना युक्त वचन जिससे कहा गया है, ऐसे वचनों को सुन करके व्यक्ति के कषाय भड़क उठते हैं। और इतिहास गवाह है, उन वचनों ने दुर्योधन के मन में रहे हुए द्वेष भाव को, कषाय परिणति को इतना भड़का दिया, इतना भड़का दिया कि वे शब्द महाभारत का कारण बन गए। इसलिए कहा हीलीय वयने, हीलित वचन नहीं बोलने चाहिए, तिरस्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर बताया खिंसीय वयने, खींच करके नहीं बोलना चाहिए। कभी हम किससे बात कर रहे हैं, जल्ला करके जिसको बोलना कहते हैं, खींच करके बोलना, जल्ला करके बोलना, बहुत आवेश और बहुत आवेग के अंदर बोलना, ऐसे वचनों को बोलने से भी सुनने वाले को पीड़ा होती है। जिस किसी भी व्यवहार से, हमारे किसी भी व्यवहार से, वो चाहे वचन का व्यवहार ही क्यों न हो, किसी जीव को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो, तो वे वचन हमारे लिए कर्म बंधन का कारण बनते हैं। ज्ञानियों ने मन योग, वचन योग और काय योग, ये 3 योग फरमाए हैं। इन तीनों योगों का जीवन के संचालन में सहयोग होता है। 3 योगों के बिना जीवन नहीं चलता। पर इन तीनों योगों में 3 प्रकार के शुभ योग भी कहे हैं और 3 प्रकार के अशुभ योग भी कहे हैं। मन शुभ योग भी होता है, मन अशुभ योग भी होता है, वचन शुभ योग भी होता है, वचन अशुभ योग भी होता है। वैसे ही काया के द्वारा शुभ योग भी होता है और अशुभ योग भी होता है। अभी हम वचन की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम खींच करके बोलते हैं, झल्ला करके बोलते हैं, आज की भाषा में जिसको कहते हैं इरिटेशन, हम इरिटेट होकर के बोलते हैं, तो हमारी जो वाणी है, हमारे शब्दों का जो प्रभाव है, वो विकृत हो जाता है। हमारे शब्दों का जो प्रभाव है वो विकृत हो जाता है। वो हमारे मन को तो विकृत करता ही है, हमारी आत्मा में तो मलिनता लाता ही है, पर प्राय उसको सुनने वाले को भी उससे पीड़ा पहुंचती है। और पीड़ा पहुंचने के कारण उन वचनों को सुन करके व्यक्ति दुखित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। और कभी कभी तो यहां तक स्थिति बनती है कि उन वचनों के कारण से व्यक्ति अपने मन में गांठ बांध लेता है, द्वेष गाढ़ा हो जाता है और जीवन पर्यंत संबंध टूट जाते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति में वैरानुबंध होता है और अगले जन्मों तक भी उस वेर का बदला चुकाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा फरमाते हैं कि जो मोक्ष मार्ग का पथिक है, चाहे वो साधु है, साध्वी है, श्रावक है या श्राविका है, उनको अर्थात साधक को, वो साधक किसी भी रूप में हो, साधक को इस प्रकार के जो है खिंसित वचन, खींच करके झल्ला करके बोलने वाली वाणी का कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं फरुस वयने, कठोर वचन। किसी को भी कठोर वचनों से संबोधित नहीं करना चाहिए, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में हमने एक नया मुहावरा बना लिया है, सामाजिक स्थितियां हैं, व्यवहारिक स्थितियां हैं, धीरे धीरे समाज में वो मुहावरा प्रयुक्त हो गया कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। भगवान कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, और साथ में ये भी फरमाते हैं कि कड़वा वचन, कठोर वचन, परुष वचन जिसको कहते हैं, जो चुभता है, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। तो फिर दोनों बातों का मेल कैसे होगा? सत्य बोला जाना चाहिए और कठोर नहीं बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। और हम कहते हैं, प्राय करके हम ऐसा विचार रखते हैं, कभी कभी बोलते भी हैं कि सत्य तो कड़वा होता है। ऐसी बात नहीं, सत्य कड़वा नहीं होता है।
सत्य तो सिर्फ सत्य होता है अगर हमारे बोलने का तरीका ठीक नहीं है, हमारे बोलने का ढंग ठीक नहीं है, तब जरूर वो कठोर हो जाता है, तब वो परुष वचन हो जाता है। वरना सत्य तो हमेशा मधुर ही होता है। हमारे अंदर में अहंकार का कषाय या क्रोध का कषाय भड़का हुआ अगर है, तब हमारा सत्य कठोर हो जाता है, और ज्ञानियों के ज्ञान के अनुसार फिर वह वचन जो कड़वा हो गया, कठोर हो गया, भले ही वो द्रव्य से सत्य भी है, लेकिन ज्ञानी जन उसे सावध्य वचन के रूप में ही मानते हैं, वे उसे निर्वध्य वचन या सत्य वचन के रूप में नहीं मानते। अर्थात सत्य वचन भी अगर कठोरता से कहा जाए, चुभा करके कहा जाए, कटुता के साथ कहा जाए, अहंकार के साथ या क्रोध के साथ कहा जाए, तो ऐसा सत्य वचन भी असत्य के ही खाते में जाएगा। इसलिए भगवान ने फरुसवयने कह करके कठोर वचनों को बोलने का निषेध किया है, कटु वचनों को बोलने का निषेध किया है। उसके आगे बताया है गारथीय वयने, ग्रस्त के वचन। यहां अलग अलग अपेक्षा है इस शब्द के पीछे। मुनि की दृष्टि से ऐसा है कि ग्रस्त अपने जीवन व्यवहार में जैसी भाषा शैली, जैसे वचनों का प्रयोग करता है, संबंधों के साथ वचनों का प्रयोग करता है, वो काका को काका कहता है, मामा को मामा कहता है, राग वाले संबंधों के शब्दों का वो उच्चारण करता है। मुनि को, क्योंकि मुनि ने संसार के सारे संबंधों का त्याग कर दिया है, पूर्व संबंध पश्चात संबंध सभी संबंधों का त्याग करने पर ही मुनि का जीवन प्रारंभ होता है। तो मुनि की अपेक्षा से, एक अपेक्षा से, इस शब्द का अर्थ गारथीय वयनी ग्रस्त वचन का अर्थ है कि ग्रस्तों की तरह राग वाले संबोधन, रिश्ते नाते वाले संबंधों के संबोधन मुनि को प्रयोग करना, उच्चारण करना नहीं करता है। मुनि के लिए संसार में जितने भी पुरुष हैं वे सारे श्रावक हैं, और जितनी भी संसार की महिलाएं हैं वे श्राविकाएं हैं। इसलिए मुनि किसी भी पुरुष को या तो उसके नाम से संबोधित करें या फिर उसके लिए श्रावक जी, श्राविका जी, इस शब्द का प्रयोग करें। भाई साहब या काको सा, दादो सा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि ये शब्द संबंधों को बढ़ाने वाले हैं और राग उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। दूसरी अपेक्षा से कहा कि ग्रस्त उतना विचार पूर्वक नहीं बोलता है। मुनि कभी भी बिना विचारे नहीं बोले, और ग्रस्त जो हैं वो हमेशा विचार पूर्वक बोलते हैं, जरूरी नहीं है। तो वहां इसका भावार्थ ये भी किया गया है कि ग्रस्तों की तरह मुनि को बिना विचारे अविचारपूर्ण शब्द या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ग्रस्त की दृष्टि से, श्रावक श्राविका की दृष्टि से अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो ऐसा अर्थ होता है कि ग्रस्त को कभी भी बिना विचारे किसी भी बात का, किसी भी शब्द का कथन नहीं करना चाहिए। हम जब भी बोलें सोच विचार करके बोलें, तोल मोल करके बोलें। जब बिना विचारे बोल देते हैं तो हमारे भी अतिचारों में दोष बताया गया है, सहसा सहसागारी। हम दूसरे अणुव्रत की जब हम चर्चा करते हैं मृषावाद के अंतर्गत, तो सहस बखाने, सहसा बिना विचारे कुछ भी बोल देना, ये श्रावक श्राविका के लिए भी अतिचार रूप, दोष रूप का है। सत्य व्रत को मलिन करने वाला इसको अतिचार बताया। इसलिए बिना विचारे अथवा राग द्वेष उत्पन्न करने वाले, राग द्वेष को बढ़ाने वाले शब्द या भाषा का प्रयोग श्रावक श्राविका को भी नहीं करना चाहिए, और साधु साध्वी जी को तो बिल्कुल करना ही नहीं। इन सारे होने के बाद
छठे नंबर पे कहा है कि विउ संयम व पुनो उद्दीरित। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो समय पर शांत हो जाती है। जो बातें शांत हो गई, जो कषाय शांत हो गया, उपशांत हो गया, उन उपशांत बने हुए कषाय, लड़ाई झगड़े, कलह, क्लेश, उनको वापस प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए, चाहे ग्रस्त हो और चाहे मुनि का जीवन हो। किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये नियम लागू होता है कि जो कषाय शांत हो गया, जो कलह, जो झगड़ा मिट गया, उस झगड़े वाली बातें वापिस वापिस ला करके फिर उनको कुरेदना, फिर उनको उखेलना, ये समझदारी नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से शांत हुआ हुआ झगड़ा फिर से उद्दीरित हो जाता है, फिर से वो झगड़ा खड़ा हो जाता है। शांत हुई कषायें फिर से आग उगलने लगती हैं। व्यवहार भाषा में कहा जाता है कि दबे मुर्दे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने से सड़ांध फैलती है, दुर्गंध आती है। और इसी तरह से जो घाव सूख रहे हैं, सूखते हुए घावों को पुनः नहीं कुरेदना, क्योंकि सूखते हुए घाव धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति में जा रहे हैं। और अगर उन घावों को फिर से कुरेद देते हैं तो घाव हरे हो जाते हैं। घाव सूख करके अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, पर मारवाड़ में कहते हैं खुट आ गया, खरूट आ गया। खुट को उखेलना नहीं, खुद को उखेलने से घाव फिर हरे हो जाते हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ने से दुर्गंध आती है। तो ये शांत हुए कलह क्लेश को अगर किसी भी रूप में वापस उखेला जाए तो या तो वो दर्द पैदा करेगा अथवा तो कषाय की दुर्गंध फैलाएगा। इसलिए छठे नंबर पे कहा कि विउ संयम बा, जो विपशमित हो गए हैं, जो शांत हो गए हैं, कलह कषाय, लड़ाई झगड़ा, किसी कारण को लेकर के कभी झगड़ा हो गया होगा, अब शांत हो गया है, फिर उसकी बात को सामने ला करके ऐसे झगड़ों को उखेलने वाले शब्दों का या ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कुत्सित वचन का निषेध करते हुए प्रभु महावीर ने ठाणांग सूत्र के छठे स्थान में 56वें सूत्र के अंतर्गत ये 6 प्रकार के वचनों का प्रयोग करना साधक के लिए नहीं कल्पता है। इसलिए फरमाया कि कुत्सित वचन नहीं बोलने चाहिए 6 प्रकार के, अर्थात असत्य वचन, तिरस्कार युक्त हिलना वाले वचन, झिड़कते हुए खिंसित वचन, झल्ला करके बोलना, चिल्ला करके बोलना नहीं बोलना चाहिए। कठोर वचन, चुभते हुए शब्द नहीं बोलने चाहिए और अविचारपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और शांत हुए कलह को फिर से भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन वचनों का प्रयोग न करने से, इनसे बचने से स्वयं के अंतर में पवित्रता बनी रहती है, शांति बनी रहती है और दूसरे जीवों को कष्ट नहीं होता है। ये 6 प्रकार के वचन खुद को अशांत बनाते हैं, आत्मा को मलिन बनाते हैं और दूसरों के लिए दर्द पैदा करते हैं। दूसरों को दर्द पहुंचाना हिंसा के समान है। इसलिए इन 6 प्रकार के वचनों का बोलने का प्रभु ने निषेध किया है। हम लक्ष्य बना करके, ध्यान रख करके, जागरूकता के साथ रहें तो ज्यादातर हम इन चीजों से बच सकते हैं। और यदि जागरूक नहीं रहें तो अनेक बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि जिससे हम किसी की हीलना कर देते हैं, किसी को तिरस्कार युक्त वचन कह देते हैं, कभी असत्य का सेवन कर लेते हैं, कठोर भाषा बोल देते हैं, कभी कभी शांत बने हुए कला को भी प्रकट करने में हम निमित्त बन जाते हैं। तो हमें जागरूकता के साथ इससे बचने का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो हमारी आत्मा को
पवित्रता मिलेगी, शांति बढ़ेगी और दूसरे जीवों को भी सुख शांति होगी। हमारे निमित्त, हमारे वचनों के निमित्त जो उनको कष्ट हो सकता था, उस कष्ट से वो बचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय हो चुका है, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।